हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइज आज हम बात करेंगे हमारे हिंदी ग्रामर के टॉपिक की संज्ञा। इसके जो हैं आज हम एमसीक्यू करेंगे, टॉप 50 क्वेश्चन, और ये रहेगा आपका पार्ट 1 और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके आगामी सीईटी एंड एस्टेट के लिए। तो बस आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। वीडियो को मैक्सिमम लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए गाइज आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और पार्ट 2 में जो है आपका ये संज्ञा टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और हमने रिवाइज करना है अच्छे से। चलिए, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? देखिए, वह इनमें से एक को जानता है। इसमें क्या संज्ञा है, वह है, इसमें है या एक है? तो देखिए, जो इस वाक्य में ना जो संज्ञा का रूप जो है वो है एक। ठीक है, तो क्या है ये एक? क्या है? संज्ञा है। देखिए, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि वह इनमें से जो है शाम को जानता है। तो शाम क्या है? किसी वस्तु का नाम हो, स्थान हो। तो ठीक है, तो यहाँ नाम आ रहा है ना, वह इनमें से राम को जानता है, वह इनमें से मोहन को जानता है। जो एक है ना वो क्या है? आपका संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है इस वाक्य में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इसमें से हमें जो है संज्ञा शब्द को पहचानना है। मीठा, मधुर, चतुर या चातुर्य, क्या लगता है आपको? तो इसमें जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। जो ये चातुर्य ये संज्ञा शब्द है, बाकी जितने भी आपको ये तीनों दिख रहे हैं, चाहे मीठा है, चाहे मधुर है, चाहे चतुर है, ये विशेषण है। संज्ञा की जो विशेषता बताते हैं उनको हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और देखिए, इससे जो हम क्या बना सकते हैं, इसमें हम संज्ञा भी बना सकते हैं। जैसे मीठा अगर विशेषण है तो अगर इसका हमने संज्ञा बनानी है तो मिठास होगा। मधुर का क्या होगा? मधुर का होगा मधुरता। चतुर का क्या होगा? चतुराई। क्या होगा? चतुराई। नेक्स्ट है, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? इजी क्वेश्चन है, संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट, संज्ञा का भेद जो है नहीं होता है। ध्यान से देखिए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या निजवाचक। देखिए, जो व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है और भाववाचक, ये संज्ञा के भेद है। जो निजवाचक है ये आपके क्या है? सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण करके किसके आधार पर होता है? अगर हमने शब्दों का लिंग निर्धारण करना है तो किसके आधार पर आप करोगे? और निम्नलिखित में से आप सही विकल्प को आप चिन्हित कीजिए। देखिए, अगर हमने लिंग निर्धारण करना है ना तो हम संज्ञा को जो है अपना आधार बनाएंगे। देखिए, जो बाकी आपके चाहे विशेषण है, चाहे क्रिया है, चाहे सर्वनाम है, ये सही नहीं है। संज्ञा के आधार पर जो है हम लिंग निर्धारण आराम से जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? वचन किसके लिए? संज्ञा के लिए, सर्वनाम के लिए, विशेषण के लिए, अलंकार के लिए। देखिए, जो वचन प्रयोग किए जाते हैं वो आपके संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए लड़का है, लड़का क्या है आपका? लड़का आपका जातिवाचक संज्ञा है। तो लड़का का हम लड़के बना सकते हैं ना, तो वचन बन गया ना, वचन बदलो। तो संज्ञा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। सर्वनाम के लिए भी हम वचन प्रयोग नहीं कर सकते, ना विशेषण के लिए, ना ही अलंकार के लिए। ठीक है, हवा आपका कैसा शब्द है? हवा क्रिया है, विशेषण है, ये सर्वनाम है या संज्ञा है? तो देखिए, जो हवा शब्द है वो आपका क्या है? संज्ञा शब्द है। ठीक है, चलिए, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। वाक्य में टहलना क्या है? देखिए, जो आपका टहलना, ये आपका एस्टेट में आया हुआ है, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो वाक्य में टहलना क्या है? तो जो टहलना है वो क्या है? आपका संज्ञा है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। क्रियात्मक संज्ञा होती है एक, जिसमें कोई क्रिया अपने साधारण रूप में क्रिया नहीं है, विधि और काल को छोड़कर उसका प्रयोग जो प्राय संज्ञा के स्थान पर होता है। मतलब इसमें क्या होता है? क्रियात्मक संज्ञाएं वो संज्ञाएं होती है कि वो जो चीज़ ना हम पहले कर चुके होते हैं वो प्रेजेंटली नहीं हो चल रही होती। देखो, ये टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो यानी कि ये है, ये क्रियात्मक क्रिया है, करे चाहे ना करे। ठीक है, ऐसे जो क्रियात्मक जो संज्ञा होती है, ये जो सारी जो क्रियात्मक संज्ञाएं होती हैं वो आपकी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। जैसे जो टहलना है ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, आप इसको महसूस कर सकते हो, आप ऐसे याद कर लो। तो ये किसके अंतर्गत आएगी? जो टहलना है आपकी भाववाचक संज्ञा है। आप सिर्फ इतना याद कर सकते हो। नेक्स्ट, संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? सभी को पता है, संज्ञा के कुल 5 भेद हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट, व्यक्तिवाचक संज्ञा से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है? देखिए, नहीं पूछा जा रहा है। मोहन है,
किसी क्या नाम हो गया, स्थान हो गया, काशी हो गया, नदी का नाम हो गया। लेकिन जो नदी है ये आपके देखिए KVS PRT में क्वेश्चन आया हुआ है, नदी, ये नदी जो है आपकी पूरी जाति को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर नदी का नाम आ जाए, जैसे मान लीजिए गंगा, यमुना, सरस्वती, देखिए अभी अभी मैंने आपको बोला, तो ये क्या है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो डी ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और अगर नदी है, अभी बताया है नदी क्या है, नदी जातिवाचक संज्ञा है, और नदियों के नाम आ जाए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। राम संज्ञा का, राम भी व्यक्ति है। भारत संज्ञा का कौन सा शब्द है? भारत भी क्या है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का ही एक प्रकार है। इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? देखिए हमने जो है ना नहीं को देखना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। हिमालय है, अगर पर्वत होता तो जातिवाचक, गंगा है व्यक्तिवाचक है, अगर नदी होता तो जातिवाचक, राम है जैसे मतलब नाम हो गया, राम नाम है ना तो व्यक्तिवाचक, पहाड़, पहाड़ जो है एक जाति है, ठीक है, ये आपकी क्या है जातिवाचक संज्ञा। अगर यहाँ पर जो है ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के नाम जैसे शिवालिक श्रेणियाँ आ जाती, अरावली पर्वत आ जाते, ठीक है, तो ये जो है सब अगर पहाड़ की प्रजाति में आ जाते तो ये आपके जातिवाचक संज्ञा हो जाता है, ठीक है। बाकी आपके सारे क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर देंगे। निम्नलिखित विकल्प आपको दिए गए हैं, सभी शब्द जो हैं आपके व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, तो आपने बताना है कौन से जो हैं विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखिए कृष्ण है, कृष्ण नाम है, ठीक है, कामयानी भी नाम है, मिठास क्या है आपका भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, ये संज्ञा ही है। तो बी ऑप्शन जो है आपका इसमें करेक्ट है, ठीक है। बाकी जो है हम सारे पढ़ लेते हैं। आपका ए ऑप्शन इसमें है मिठास भाववाचक संज्ञा है, यस व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना था। तो देखिए राम जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, रामचरितमानस ये आपका क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि अगर कोई बुक ऐसे लिखी हुई तो वो जातिवाचक संज्ञा होती, यस। गंगा नदी होगी तो यस, ये क्या है तीनों आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। कृष्ण जो हैं, कामयानी हो गया, ये आपके क्या है, ये दोनों नाम हो गए तो ये क्या हो गए आपके व्यक्तिवाचक। मिठास आपका क्या है भाववाचक, ठीक है। लखनऊ किसी जगह का नाम है तो व्यक्तिवाचक। आम क्या है, आम पूरी जाति को रिप्रेजेंट करता है तो जातिवाचक। बुढ़ापा क्या है, बुढ़ापा एक भाववाचक है, ठीक है। ममता ये नाम है व्यक्तिवाचक। आपका पुस्तक और वकील तो ये क्या है आपके जातिवाचक है, वकील का नाम दिया होता तो जातिवाचक, पुस्तक कोई दी होती तो वे व्यक्तिवाचक हो जाता, ये जातिवाचक है। गॉट इट, आप समझ गए होंगे। रहीम किस तरह की संज्ञा है, नीचे दी रहीम तो देखो व्यक्तिवाचक है, रहीम एक नाम है ना। संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है, कावेरी भी व्यक्तिवाचक है। संज्ञा शब्द गंगा, पुराना, मोटा, नीला। अब देखिए आकाश नीला है, विशेषण हो गया, पुराना, मोटा नहीं, ये जो गंगा है ये संज्ञा शब्द है, ठीक है। चलिए राकेश, रमेश, सीता, श्याम, हिंदुस्तान, आप सबको पता लग गया होगा ये व्यक्तिवाचक है। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है भाई, हिमालय आपको पता लग गया होगा ये भी आपकी क्या है व्यक्तिवाचक है। चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है, इंपॉर्टेंट है ये, चांदनी चौक में, देखिए यहाँ कन्फ्यूजन हो सकती है आपको। चांदनी चौक देखिए किसी वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, तो स्थान क्या है आपका चांदनी चौक है, तो वो क्या हो जाता है आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है, ठीक है। आप देखेंगे जातिवाचक संज्ञा से रिलेटेड 22वें क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। इनमें से विकारी शब्द का हमने उदाहरण बताना है। विकारी कौन से शब्द होते हैं जिनमें विकार आ सके, जिनमें परिवर्तन हो सके, और अविकारी कौन से होते हैं जिनमें आप विकार नहीं ला सकते, जिसमें आप कोई भी परिवर्तन नहीं ला सकते। अब शब्द देखते हैं। यथा कोई विकार हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता। आज में भी कोई विकार नहीं हो सकता। परंतु में भी नहीं हो सकता। लड़का विकार हो सकता है, कैसे, लड़का का हम लड़की बना सकते हैं, लिंग हमने उसका परिवर्तन कर दिया। वचन बदल सकते हैं, लड़के, ठीक है, लड़कपन हो गया, ठीक है, भाववाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है, ध्यान से देखिए, यहाँ नहीं बताना है हमने। पशु है, नदी, अगर नदी का नाम होता, पशु जातिवाचक है। अगर यहाँ पे किसी पशु पर्टिकुलर का नाम लिखा होता तो वो आपका क्या होता व्यक्तिवाचक होता, ठीक है। नदी
नदी आपका जातिवाचक संज्ञा है। अगर किसी प्रॉपर गंगा, यमुना, सरस्वती ये लिखा होता तो व्यक्तिवाचक होता। घर, घर एक रिप्रेजेंट है, पूरी जाति को रिप्रेजेंट करता है। किसी मेन बंदे के घर का नाम लिखा होता तो वो व्यक्तिवाचक होता। नर्मदा, नर्मदा ये क्या है, ये आपकी जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। पशु क्या है, पशु आपका जातिवाचक संज्ञा है। घर भी आपकी जातिवाचक संज्ञा है। नदी पूरी जाति को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, पूरी जाति को रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। नर्मदा जो है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। संज्ञा की दृष्टि से असंगत हमने युग्म बताना है। बंदर जातिवाचक, मोटाई भाववाचक, घृणा जातिवाचक और नेपाल व्यक्तिवाचक। देखिए जो इसमें घृणा है ना वो जातिवाचक नहीं है, ये तो घृणा एक भाव है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है, पशु चर रहे हैं। तो अभी अभी मैंने आपको बताया जो पशु है ना वो जातिवाचक संज्ञा है, अभी अभी जस्ट अभी आपको बताया है मैंने। ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा है। मनुष्य, मनुष्य ही पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर किसी पर्टिकुलर किसी मनुष्य का नाम आता यानी मेरा नाम ही आ जाता तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। मेरा नाम नेहा है तो नेहा आ जाता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर मनुष्य आ गया है, जैसे यहाँ पर जो है मोहन है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कृष्ण भी है तो ये क्या है, ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। उम्मीद है आपको इतना समझ आ गया होगा, इतने क्वेश्चन आपने कर लिए हैं। तो नेक्स्ट, शिक्षक, शिक्षक क्या है, ये आपके एस्टेट में आ गया है। शिक्षक संज्ञा का कौन सा जो है प्रकार है, तो शिक्षक एक जातिवाचक संज्ञा है, ये पूरी कम्युनिटी को जो है रिप्रेजेंट करता है। अगर मेरा पर्टिकुलर नाम होगा तो व्यक्तिवाचक, पूरी शिक्षक तो शिक्षक जाति में ही हूँ मैं, तो शिक्षक मेरी पूरी जाति है तो जातिवाचक संज्ञा है। तो ठीक है, चलिए। शहर, शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है, जाति है, व्यक्ति है, समूह है या भाव है, तो ये जाति है। शहर, शहर क्या है आपका जातिवाचक संज्ञा। और किसी पर्टिकुलर शहर, लखनऊ शहर, ठीक है, हिसार शहर, ठीक है, तो होता तो व्यक्तिवाचक हो जाता। कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, इतने क्वेश्चन आपने कर लिए हैं। लेखक, लेखक संज्ञा का कौन सा शब्द है, तो देखिए लेखक तो जातिवाचक संज्ञा होगा, तो लेखक तो पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। और अगर किसी पर्टिकुलर लेखक का नाम होता, रामधारी सिंह दिनकर, इनका नाम होता एज ए लेखक, मुझे लेखकों के नाम याद नहीं आ रहे हैं, अगर इनका नाम होता तो हम व्यक्तिवाचक में लेते। ठीक है, चलिए। घड़ी संज्ञा का कौन सा शब्द है, घड़ी भी पूरी घड़ी को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा घड़ी। किसी पर्टिकुलर घड़ी का नाम होता तो व्यक्तिवाचक हो जाता। आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, नहीं जाननी है हमने। देखिए, दुख, ठीक है, सेना, श्याम, श्याम आपका क्या है, व्यक्तिवाचक है। ठीक है, नहीं है, इसमें नहीं पूछा गया, कौन सी है पूछा गया, तभी सोचो। ये तो व्यक्तिवाचक हो गई, ये सेना भी हो गई है, दुख आपका भाववाचक है, लड़का आपका क्या है, जातिवाचक है। ठीक है। नेक्स्ट, जिन क्रियाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है, एक ही प्रकार की वस्तु है और व्यक्ति है, तो वो क्या कहलाते हैं, वो आपकी जाति कहलाती है, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। एक ही प्रकार की वस्तुएं आपको हर जगह दिखेगी, जैसे आपने अभी इतने सारे जातिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल देखे हैं। और व्यक्ति भी अगर एक ही आपको कम्युनिटी में दिख रहे हैं तो वो क्या होंगे, आपके जातिवाचक संज्ञा होंगे। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। देखिए, जो यहाँ पर नेपोलियन है ना, यहाँ पर एक पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आपका क्या है, जातिवाचक है। इसको ध्यान से देखेंगे। समुद्रगुप्त जो है भारत का नेपोलियन था, यहाँ जो नेपोलियन है ये जातिवाचक संज्ञा का जो है उदाहरण है। जब कोई शब्द अपने नाम रूप का त्याग कर दे और दूसरे का नाम अगर वो ग्रहण कर लेता है तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। यानी कि जो समुद्रगुप्त है उसको आप भारत का नेपोलियन कह रहे हो, इसने अपने नाम को तो त्याग दिया लेकिन इसने दूसरे नाम को अपना लिया। ठीक है, तो ये पूरी जाति को रिप्रेजेंट करे कि नेपोलियन बहुत बहुत पराक्रमी था। जैसे कि महात्मा गांधी आज के समय में कृष्ण थे। ठीक है, तो कृष्ण ये क्या है, ये पूरी क्या है, जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि राजा हरिश्चंद्र की अगर हम कहें, राजा हरिश्चंद्र की तू औलाद है, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि तू मतलब कोई सच बोलता है तो राजा हरिश्चंद्र है, तो राजा हरिश्चंद्र अभी थोड़ी हैं, अभी प्रेजेंट में थोड़ी है राजा हरिश्चंद्र जी हैं, नहीं है ना। लेकिन हम कहते हैं कोई सच्चा बोल रहा था तो कहते नहीं राजा हरिश्चंद्र है क्या, तू बड़ा सच्चा आदमी है।
तो वो पूरी जो है जाति को रिप्रेजेंट करने लग जाता है। उस बंदे का नाम कहीं नहीं आ रहा, जब हरिश्चंद्र का नाम आ गया तो इसका मतलब क्या है, वो जातिवाचक संज्ञा है। गॉट इट, समझ गए होंगे आप। जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? कामयानी भी एक नाम है, रसीला एक भाव है, तो आम और वकील यहाँ पर दोनों हैं। नेक्स्ट, रेखांकित शब्द में से हमें संज्ञा बतानी है। इतिहास में जो है आपको कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, तो देखिए अभी अभी ये मैंने आपको समझाया, तो ये जातिवाचक है। चंद्रगुप्त यहाँ पर क्या है? चंद्रगुप्त कहते अगर एक मौर्य सम्राट था, ध्यान से सुनेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट था, ठीक है, एक सम्राट था। तो चंद्रगुप्त मौर्य अगर यहाँ पर नाम आ जाता, एक सम्राट था, तो वो ये तो चीज़ हो जाती व्यक्तिवाचक। ध्यान से देखेंगे, और इतिहास में आपको कई चंद्रगुप्त मिले हैं, तो एक अपने नाम को जो है त्याग दिया। आप कोई भी चंद्रगुप्त मौर्य जैसी कोई भी पर्सनैलिटी दिखेगी तो हम उनको ऐसे बोल देंगे आप तो चंद्रगुप्त जैसे हो, तो वो क्या है, वो पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अनेक के लिए चंद्रगुप्त अब अनेक के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। कौन सा जो शब्द है आपका जातिवाचक संज्ञा है? पर्वत, मिठास ये भाव है, गंगा व्यक्ति, कर्मचारी व्यक्ति, तो पर्वत जो है आपके क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। इनमें से क्या आपका जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं पूछा गया है? ध्यान से देखेंगे, नहीं। कौआ, होली भाव है, हिमालय नाम है, पूर्व भी एक मतलब एक दिशा है। कौआ आपकी पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा है। जैसे कि इसमें और नाम भी आएंगे, अगर गायें, देखो नील गायें आ गई, ठीक है, गाँव के भी प्रकार होते हैं, नील गायें आ गई तो वो हो गया व्यक्तिवाचक, और गायें आ गई तो वो जाति है। नदी जातिवाचक, ठीक है। और अगर कहते हैं कि भाई कि सिर्फ नदी आ गया तो जातिवाचक है, किसी पर्टिकुलर नदी का नाम आ गया तो व्यक्ति। पेड़ जाति, किसी सालवान वृक्ष ये क्या है, व्यक्ति, ठीक है, समझ गए होंगे। गाय कौन सी है, जाति है। पशु चर रहे हैं, इसमें से हमें बताना है, जाति वही रिपीट हो रहा है। राज्यपाल में कौन सी संख्या है, राज्यपाल। अब राज्यपाल एक राज्यपाल तो नहीं है ना, पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब राज्यपाल तो हमारे राज्य का मुखिया होता है ना, तो ये जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक नहीं कहेंगे, व्यक्तिवाचक नहीं कहेंगे। अगर राज्यपाल का यहाँ नाम होता तो व्यक्तिवाचक होता, ठीक है। चलिए, गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है? अब गरीब क्या है? गरीब तो एक जाति है ना, गरीब जाति है एक पूरी। मनुष्य, देवता, देवियाँ, आदमी, ये क्या हैं? ये आपकी सारी की सारी जाति हैं। एक समूहवाचक नहीं है, आपको समूहवाचक बताना है। इसमें गुच्छा, दल, छत्ता, बेल। गुच्छे में भी आपका समूह होता है, दल में भी आपका समूह होता है, छत्ता में भी छत्ता होता है। इसमें आपसे पूछा कि जो नहीं है, सॉरी मैंने ध्यान से देखा नहीं, यहाँ पूछा गया नहीं है, समूहवाचक नहीं है, यही तो हमारी गलती हो जाती है। नहीं पूछा गया है, तो इसमें बेल नहीं है, बेल नहीं है। बाकी तो समूह है, गुच्छा भी एक समूह होता है, दल भी होता है, छत्ता भी होता है, लेकिन बेल नहीं है। बेल एक जातिवाचक है, पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जैसे आपके जो समूहवाचक कौन कौन से आएंगे, सभा हो गया, परिवार हो गया, सेना हो गया, टीम हो गया, गुच्छा हो गया, दल हो गया, छत्ता हो गया, तो ये सब क्या है, आपके समूहवाचक है। हथियार में कौन सी संज्ञा है? अब हथियार में कौन सी संज्ञा आपकी जातिवाचक है। अब पर्टिकुलर जो किसी हथियार का नाम होता है, व्यक्ति होता है, हथियार जातिवाचक। हथियार, मनुष्य, घर, पहाड़, नदी, सब जातिवाचक है। लड़का बहुत बार पढ़ चुके हैं भाई, जातिवाचक है। 46 क्वेश्चन की ओर फटाफट बढ़ते हैं। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं पूछा? आप देखिए, नहीं है। ममता भाव है भाई, समता भाव है भाई, कटुता किसी से हमें बहुत बहुत कटुता है। लता एक तो बेल है, वो तो भाव थोड़ी है। चलिए 47, आपको भाववाचक संज्ञा के क्वेश्चन करवाऊंगी अब मैं। इसमें से जो है आपको 4 विकल्प दिए गए और उस विकल्प में से एक का चयन करना है जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, ठीक है, जो नहीं है। तो ए ऑप्शन नहीं है। देखिए सीधा मैं कह रही हूँ, क्योंकि बुद्धिमान होता तो व्यक्ति में आता। बुद्धिमानी क्या है, कि हमारा भाव ही तो है, हम उसको भाव के करते हैं। बुढ़ापा महसूस कर सकते हैं, बुढ़ापा। भिंडत, ठीक है। और देव आपका क्या है? देव आपका क्या है? व्यक्तिवाचक है। देव शब्द जातिवाचक है। यहाँ पर जो देव हैं वो जातिवाचक है, क्योंकि हम देव का क्या बना सकते हैं, देव का हम देवता भी बना सकते हैं, ठीक है। ये देव वो वाले हैं जो ऊपर घूम रहे होते हैं। ठीक
ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर बंदे का नाम नहीं है। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का हमने चयन करना है जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। फिर से नहीं आ गया है तो आपका अंकित। देखते हैं, कड़वाहट आपका भाव है, ये आनंद भी भाव है, आवश्यकता, आवश्यकता भी एक भाव है। हमें आवश्यकता होती तो हमें चीज़ की आवश्यकता है, हमारे अंदर भाव पैदा होता है तभी तो हमें आवश्यकता पैदा होती है। भाव ही अगर ना मिले तो दिल दुखता है ना। तो अंकित, अंकित नहीं है। ठीक है, चलिए, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? लड़का तो जाती है, मित्रता भी क्या है, एक भाव ही है। पेड़ आ गया, भारत नहीं, भाववाचक आपका मित्रता ही है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन। भाववाचक संज्ञा इसमें से सौंदर्य कैसा शब्द है? भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक है, गुणवाचक विशेषण है या सार्वनामिक विशेषण है? तो देखिए ये आपका क्या है, ये आपका एक भाव है। सौंदर्य क्या है? आपका एक भाव है, जिसमें भाववाचक संज्ञा की डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण का, धर्म का, दशा का, व्यापार का, इन सभी का अगर आपको बोध हो रहा है तो वह आपकी भाववाचक संज्ञा कहलाती है। सौंदर्य का विशेषण सुंदर होता है और सुंदरता और सौंदर्य क्या है? आपकी भाववाचक संज्ञाएं हैं। सुंदरता और सौंदर्य भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो कैसा लगा ये सेशन? उम्मीद है बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सभी अब लाइक ज़रूर कर देंगे, शेयर आप मैक्सिमम करें, सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करें। आज देखिए टॉप 50 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं संज्ञा के। ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगले पार्ट में जो है पार्ट 2 में हम संज्ञा को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि 120 जो हैं इसके आपके क्वेश्चंस हैं, 50 हमने कर लिए, बाकी के हम जो है कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सर्वनाम। बस आप मेरे साथ अच्छे से रिवीजन करते जाइए, अभी हैं दिन तो हम अच्छे से जो है टॉपिक को कवर कर सकते हैं। बस आप चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि फिर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। क्योंकि अब मैं जो है सोच रही हूँ कि आपको दिन में 2-3 वीडियो जो है प्रोवाइड की जाए। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।